बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। तो कैसे हैं जी आप लोग? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सबकी दुआ से मैं खैरियत से हूँ। नाज़रीन, साजिद ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की है और 2-3 डिफरेंट क्लिप्स को जोड़कर एक वीडियो बनाई गई है। मतलब शुरू में उसने अपोलोजाइज़ किया एक तरह से और वही पुरानी बातों को एक दफ़ा फिर से रिपीट किया। दरमियान में उसने जो है वो एक घर से दूसरे घर जाने का जो है वो और गाड़ी के छोटे मोटे जो काम थे वो करवाने का क्लिप अपलोड किया और उसके बाद उसने जो है वो कौसर के साथ अपनी कन्वर्सेशन को शेयर किया। तो इस तरह के जो है वो छोटे मोटे क्लिप्स मिलाकर उसने एक वीडियो अपलोड की है अपने चैनल पर। आज सितारा ने अपने चैनल पर 2 वीडियोज़ अपलोड की हैं। अच्छा, मैं ये था कि मैं जब सितारा ने सेकंड वीडियो अपलोड की तो मेरा ये था कि मैं जो है वो उस पर बात करता हूँ। मतलब सितारा ने जो इम्पोर्टेंट मैसेज वाली वीडियो बनाई है, तो लेकिन जो है वो एक प्रमोशनल वीडियो थी। उस हवाले से जो है वो सितारा ने किसी कोर्स के बारे में बताया कि कोई लेडी हैं जो इनकी फ्रेंड हैं और वो यूट्यूब से रिलेटेड यूट्यूब का कोर्स करवा रही हैं और छोटी छोटी स्किल्स जिनको सीख कर और अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ में बेहतरी लाई जा सकती है और उन्हीं स्किल्स को सोशल मीडिया पर जो है वो दिखाकर अपना कंटेंट भी बनाया जा सकता है और अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं। तो अब मेरा ये था कि मैं उस पर बात करूंगा, लेकिन जब मैंने देखा कि वो प्रमोशनल वीडियो है तो फिर जो है वो क्या प्रमोशन वीडियो पर बंदा क्या ही बात करे। हाँ, बस सिर्फ इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये वाली वीडियो देखकर बहुत सारे लोगों की टूई में ख़ारिश ज़रूर होगी कि लो जी अब ये प्रमोशंस कर रही है, ये पैसा कमा रही है, ये वो फलांटीन। तो भाई मैं बता दूं कि दुनिया में जितने भी यूट्यूबर्स हैं ऑलमोस्ट सारे करते हैं। जिनकी भी ऑडियंस की तादाद ज़्यादा है वो सारे के सारे प्रमोशंस करते हैं, प्रमोशन से वो अच्छे पैसे भी कमाते हैं और ठीक ठाक पैसा कमाते हैं। ये तो सितारा ने तो ये शायद कोई यारी दोस्ती में ये कर दिया, ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि उसने कोई पैसे भी चार्ज किए होंगे या मुमकिन है कि कोई पार्टनरशिप वगैरह की हो उस लेडी के साथ कि भाई सिखाना तुमने है, प्रमोशन मेरे चैनल से होगी और जो है वो हम सब हमारा 50-50 होगा या वल्ला जो भी इनका आपस में है, ठीक है। लेकिन ये है कि भाई लोग जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बेशुमार लोग ऐसे हैं जो चैनल से मोनेटाइजेशन नहीं लेते। चैनल से, फेसबुक पेजेस से, अपने टिकटॉक अकाउंट से वो मोनेटाइजेशन नहीं लेते। वो ब्रांड से प्रमोशंस लेते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स की प्रमोशंस करते हैं और ठीक ठाक मोटी रकम वो चार्ज करते हैं, ठीक है। वो अपने आप को ब्रांड बना लेते हैं, अपने आप को वो फेमस कर लेते हैं और फिर अपने पेजेस पे वो प्रमोशंस करते हैं और प्रमोशन से वो पैसा कमाते हैं और ठीक ठाक कमाते हैं, ठीक है। और ये मोनेटाइजेशन की इनकम फिर उनके सामने बहुत थोड़ी होती है जितना वो पैसा ये प्रमोशन से कमाते हैं। तो सितारा तो करती नहीं है, हालांकि इसको करना चाहिए। मतलब मैं तो इस हक़ में हूँ कि आपको लोग देखते हैं, आपकी पर्सनालिटी भी है, तो आप अच्छी चीज़ों को जो आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ अगर मैं मेरी ऑडियंस को रिकमेंड करूँगी तो इससे मेरी ऑडियंस का नुकसान नहीं होगा। दोनों साइड का देखें, ऑडियंस का भी नुकसान ना करें, लोगों के अपनी ऑडियंस के पैसे भी ज़ाया मत करवाएँ, ख़ुद भी पैसे कमाएं, ठीक है। और दूसरा ये है कि लोगों को अच्छी चीज़ भी मिल जाएगी, ठीक है। तो काम वो करें कि जिससे सबको फ़ायदा हो, ठीक है ना। तो बस ये था कि हाँ, एक चीज़ जो मेरी क्लियर हुई, मैं उसके लिए जो है वो शुक्रिया अदा करूँगा सितारा का कि एक चीज़ जो मेरा जो है वो कंसेप्ट क्लियर नहीं था। वो कहते हैं कि सीखने के लिए इंसान बंदा सीखने वाला हो तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो रास्ते दिखाई देती है। मेरे पास जितने भी क्लाइंट आते थे ना, जो मुझसे पूछते थे कि भाई हमने ब्लॉगिंग करनी है तो हम जो है वो क्या करें, तो एग्जैक्टली मैं उनको सेम मशवरा देता था जो सितारा ने बताया कि लोग मशवरे देते हैं। मैं एग्जैक्टली सेम मशवरा देता था उनको कि भाई देखो दूसरे ब्लॉगर्स को क्या कर रहे हैं, जिस तरह से वो दूसरे लोग ब्लॉगर्स अपना कंटेंट बना रहे हैं, आप भी उस तरह से कंटेंट बनाओ, ठीक है। हाँ, मैं ये ज़रूर रिकमेंड करता था अपने क्लाइंट्स को कि भाई थोड़ा डिफरेंट करो। ज़रूरी नहीं है कि एक बंदा जो है वो नॉर्मल घर की रूटीन दिखा रहा है तो आप भी दिखाओगे। अब उसकी रूटीन देखने में तो लोगों को दिलचस्पी है क्योंकि वो नॉन पर्सन है। अब आपको कौन जानता है, आपकी रूटीन देखने में तो किसी को दिलचस्पी नहीं है ना। कुछ अलग करो, ठीक है, और फिर जो है वो अपनी रूटीन दिखाओ, अलग तरीके से दिखाओ, ठीक है। तो
हाँ, ये मेरा कंसेप्ट ज़रूर क्लियर हुआ है कि भाई आपके पास टैलेंट होना चाहिए। आप अपना टैलेंट लोगों को दिखाओ, वो टैलेंट आपकी पहचान बन जाए, और जब आपकी पहचान बन जाए फिर आपकी डेली रूटीन देखने में भी लोगों को दिलचस्पी है। ठीक है, तो ये सितारा से मैंने सीखा है, मतलब आज ही मेरा ये वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ है। तो अब मैंने जो चीज़ सीखी है, जिससे सीखी है, मैं ज़रूर उसको अप्रिशिएट करूँगा, और ये चीज़ मैंने सितारा से सीखी है, इस हवाले से मैंने सितारा से अपडेट ली है। बहुत शुक्रिया जी आपका, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। तो खैर जी, साजिद नाज़रीन वीडियो बनाई है कहता है कि लोग मुझे ये कहते हैं, लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, आजकल बड़े कमेंट्स आ रहे हैं कि तुम्हारे व्लॉगिंग करने से वाईटी पर बड़ी कंट्रोवर्सी फैल गई थी। भाई सिर्फ व्लॉगिंग करने से नहीं आप ऑलमोस्ट जितने भी काम खुद से डिसीजन लेके करते हैं ना, तो उससे पंगे ही होते हैं, उससे कंट्रोवर्सी ही फैलती है। आप कौसर के हवाले से कोई डिसीजन ले लेते हैं, कौसर का कोई मामला सोशल मीडिया पे ले आते हैं, कौसर के साथ कोई कन्वर्सेशन पुठी सीधी सोशल मीडिया पे चला देते हैं, या आप किसी के साथ कोई जंग छेड़ लेते हैं, तो कंट्रोवर्सी होती है, ठीक ठाक होती है। इवन के फिर आकर सितारा को ये बोलना पड़ता है कि भाई इनको समझ नहीं है, इनको ये समझ में नहीं आती कि इन्होंने कौन से अल्फाज का चुनाव करना है। ये अल्फाज का चुनाव करने में थोड़ा डगमगा जाते हैं, इनको समझ नहीं आती, ये थोड़ा कन्फ्यूज आ जाते हैं और जैसे पीके कहते हैं ना कि कन्फ्यूज आ गया, तो ये थोड़ा कन्फ्यूज आ जाते हैं। तो आप इनकी हरकतों को, आप इनकी बातों को अवॉइड करें। फिर सितारा को आकर अपनी पब्लिक को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, फिर तब जाकर आपकी जान छूटती है। आपसे वैसे मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ, आपका एहतराम करता हूँ, ज़हरा आप भाई हैं मेरे, और जब भी कभी आपसे पर्सनली बात हुई है या कभी आपसे जो वो मुलाकातें हुई हैं, ढेर सारी मुलाकातें माजी में आपके साथ होती रही हैं, आपने बड़ी इज़्ज़त दी है, बड़ी एहतराम से आप पेश आते हैं, आपका शुक्रिया। तो इसी वजह से मैं आपका एहतराम भी करता हूँ। लेकिन आपसे ये वाला इख्तिलाफ़ मुझे हमेशा रहा है कि आप जो भी काम करते हैं बिना सोचे समझे करते हैं। आप जो भी काम करते हैं उसके जो है वो असरात को मद्देनज़र रखे बगैर करते हैं। अक्सर आपके कामों से आपकी फ़र्स्ट वाइफ को नुकसान हो जाता है अक्सर आपकी हरकतों से आपकी पहली बीवी को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। हाँ, ये नहीं कि आपकी नहीं होती है, आपकी भी होती है, छतरोल सुथरी होती है, ठोक बजा के लोग करते हैं। ठीक है, लोग अच्छा खासा आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन आपकी वजह से फिर आपकी पहली बीवी की भी हो जाती है, उसका कोई कसूर नहीं होता। ठीक है, अब ये जो सिनेरियो बना है, ये जो सारे मामला थे, आप उसका आपको चैनल देना, फिर आपका लेकर चले जाना, उसमें जो है वो सितारा को भी तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ी, उसका भी नुकसान हुआ। ठीक है, हालांकि उसका कसूर सिर्फ ये था कि वो जज्बाती हो गई। ठीक है, अब जज्बाती हो जाना बंदे के खुद के इख्तियार में नहीं होता। बंदा तब मार खाता है जब वो जज्बात के आगे घुटने टेक देता है, जब जज्बात हावी हो जाते हैं। और ऐसा कोई भी जानबूझ के नहीं करता, कोई भी इंसान ऐसा जानबूझ के नहीं करता। कोई सिचुएशन ऐसी पैदा हो जाती है, कोई सिनेरियो इस तरह का बन जाता है, कोई इस तरह का मामला हो जाता है कि जज्बात हावी हो जाते हैं, बंदा जो है वो फिर खुद पर कंट्रोल खो देता है। ठीक है, और फिर वो इस तरह के फ़ैसले कर लेता है कि जो खुद उसकी ज़ात के लिए नुकसानदेह होते हैं। ठीक है, इसमें मैं उसको तो कसूरवार नहीं कहूँगा, इसमें आपको ज़रूर कसूरवार कहूँगा, क्योंकि आपने अपने मामलात को उस घर में दूसरे घर में संभाला नहीं। ठीक है, और आपने जो है वो, और सबसे अहम बात, दोनों बीवियों की बातों को अलग अलग रखा करें। ठीक है, पहले घर की जो बातें हैं, पहली बीवी की जो बातें हैं, उसे अपने तक महदूद रखा करें, पहली बीवी तक रखा करें। दूसरी बीवी की जो भी बातें हैं, जो भी उसके मामलात हैं, उसे उस तक महदूद रखा करें। उसे लाकर पहली बीवी को ना बताया करें कि वो ऐसे कहती है, वो वैसे कहती है, उसका ये है, उसका वो है। और पहली बीवी की जो भी मामलात, जो भी बातें होते हैं, वो जाकर दूसरी बीवी के कान में ना डाला करें कि भाई वो आज सितारा ऐसे कह रही है, वैसे कह रही है, ये है, वो है, फलाटीन। तो उससे क्या होगा, अगर आप ऐसा करेंगे, अगर ये सारी बातें इधर से उधर करेंगे, तो फिर आप क्या काम कर रहे हैं, आप दोगला पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं। आप उसके मुंह पर उसके हैं, पहली के मुंह पर पहली के हैं। ठीक है, तो आप किसी के साथ भी मुखलस नहीं हैं, और आपकी दोगला पॉलिसी इख्तियार करने से आपकी दोनों फैमिलीज़ के दरमियान ठोक बजा के झगड़ा होगा, लड़ाइयाँ झगड़े होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, जैसे हो रहे हैं। ठीक है, तो जब मैं ये कहता हूँ कि दोनों घरों के मामलात को दोनों घरों में अलग अलग उन घरों तक महदूद रखा करो, तो मेरे कहने का मतलब ये होता है कि भाई उसकी बात को उधर ना करो, उसकी बात को उधर ना करो, दोनों के मामलात को उधर रखो। और जब आप एक घर से निकल गए हो दूसरे घर के लिए, तो वहाँ के जो भी उस घर में जो भी टेंशन्स चल रही हैं आप दोनों मियाँ बीवी के बीच, उसको वहीं पर दफन करके आओ, अपने मूड को बेहतर लेके आओ। अगर आप जो है वो अपने मूड पर कंट्रोल नहीं कर सकते, तो दरमियान में कोई 10-15 मिनट, आधा घंटा किसी ऐसी जगह पर बैठ जाओ, किसी यार दोस्त से बैठ जाओ कि आपका दिमाग चेंज हो जाए, और फिर बेहतर मूड लेकर घर जाओ। ठीक है,
अगर आपकी किसी एक बीवी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है तो दूसरी का कोई कसूर नहीं है, ठीक। अब वो वाली टेंशन, वो वाले अपने जज्बात, वो सारा कुछ दूसरी के पास लेके जाओगे तो उसका तो देड़ा ख़राब हो गया ना, ठीक है। ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं आते जब बंदा 2 शादियाँ नहीं करता। एक बीवी है, उसके साथ ज़ाहिर एक ही है, उसके साथ जैसे भी बंदा चलता है, लेकिन जब 2 होंगी तो फिर दोनों के साथ जब चलना है तो फिर ये सब चीज़ें ये ख्याल रख के चलना होगा। अगर ये सब चीज़ों का ख्याल नहीं रखोगे तो भाई फिर लेतर खाओगे जैसे खा रहे हो। खैर, कहता जी आपको व्लॉगिंग नहीं करनी चाहिए थी, ये लोग कहते हैं सितारा के चैनल पर, और आप चले गए सितारा का मोबाइल लेकर वीडियो बनाने के लिए। ये सबसे बड़ी मेरी मिस्टेक थी जो मैंने की है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी ये वाली मिस्टेक नहीं होगी। जब मैंने साजिद भाई के कमेंट्स रीड किए ना तो लोग इस मिस्टेक को छोटा कह रहे हैं, कहते ये तो कोई मिस्टेक नहीं है, असल मिस्टेक तो तुम्हारी सेकंड शादी करना है, दूसरी शादी करना है। तो वैसे साजिद भाई अब ख़ुद भी मानते हैं इस बात को कि भाई मेरी बड़ी मिस्टेक थी, मैंने सेकंड मैरिज की। लेकिन असल बात पता क्या है, कुछ गलतियाँ इंसान की ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जब बंदे को उस गलती का एहसास होता है ना तो बंदा अज़ाला कर लेता है, ठीक है। मतलब किसी के साथ ज़्यादती कर दी है, जैसे जब मैंने गलती की थी तो जब मुझे उसका एहसास हुआ तो मैंने अज़ाला कर दिया, ठीक है। मतलब वो ऐसा था नहीं कि मैं उसको रिवर्स नहीं कर सकता था, मैंने उसका अज़ाला किया, माफ़ी तलाफ़ी हुई, फिर जो है वो अपनी तरफ से फ़ाइट भी की, अज़ाला भी कर दिया, वो सच भी सामने रख दिया, ठीक है। वो अज़ाला हो गया ना, ठीक है। ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात होते हैं, बंदे ने किसी का कर्ज़ा लिया, वो किसी का हक़ खाया हुआ है, जब रियलाइज़ हुआ कि यार मुझसे ज़्यादती होगी, मैंने ज़्यादती कर दी, बंदा उसका कर्ज़ वापस करता है या उसको हक़ देता है, उसे माफ़ी तलाफ़ी करता है, उसके लिए कुछ बेहतर करता है ताकि उसका दिल साफ़ हो जाए, ठीक है। तो इंसान, कुछ गलतियाँ ऐसी होती जिसकी तलाफ़ी हो जाती है, अब कुछ गलतियाँ ऐसी होती जिसकी तलाफ़ी कोई नहीं है। जैसे आपने सेकंड मैरिज की, अब जलील हो रही है, उसकी कोई तलाफ़ी नहीं है, क्या करोगे? डिवोर्स की तरफ जाओगे तो सारा वो छोटा सा मासूम बच्चा है, उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद करोगे, उसके साथ भी ज़्यादती है वो दूसरी के साथ, ठीक है। पहले को छोड़ते हो तो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, उन बेचारों का क्या कसूर, उनकी, और ख़ुद सितारा के साथ भी ज़्यादती और ये कर भी नहीं सकते क्योंकि तुम तो जल भी उसके खर्चे पे रहे हो। तो कहने का मतलब है कि ये एक ऐसी गलती है जिसका कोई अज़ाला नहीं है, ठीक है। तो वो सियाने कहते हैं कि इंसान को गलती भी सोच के करनी चाहिए, समझ के करनी चाहिए कि भाई ये वाली गलती अगर करूँगा, मेरे सामने 10 गलतियाँ पड़ी हुई हैं, ठीक है, उनमें से मैंने चूज़ करना है कि मैंने कौन सी गलती करनी है, ठीक है। तो ये वाली जो गलती है ये इसका कोई रिवर्सल नहीं है, ये वाली गलती है, इसका रिवर्सल भी है, इसका नुकसान भी कम है, चलो मैं ये कर लेता हूँ। ठीक है, चलो इसका नुकसान तो होगा, ज़रा नुकसान के बगैर कोई चारा नहीं है, चलो नुकसान तो होगा लेकिन आर्जी तौर पे होगा, फिर वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इंसान को गलती भी सोच के करनी चाहिए। तो आपने बिना सोचे समझे गलती कर दी, उस वक्त तो खैर आपको गलती नहीं लग रही थी, उस वक्त तो आपको बड़ा शीरी किस्म का लड्डू लग रहा था कि बस वो सामने ही पड़ा हुआ है, खा लेना है, हज़म हो जाना है। जैसे मैंने अगले दिन भी वीडियो में बड़ी डिटेल से बोला कि फिर वो हज़म नहीं हुआ, फिर वो गले में फंस गया। अब वो अंदर जा रहा है ना बाहर आ रहा है, वो दरमियान में फंसा हुआ है, ठीक है। तो भाई अंदर लेके जाने के लिए ज़ोर लगाते हैं तो अज़ाब में आते हैं, बाहर निकालने के लिए ज़ोर लगाते हैं तो अज़ाब में आते हैं। तो वो जैसे वो पंजाबी की मिसाल है ना, दूध ना दही निरी यहीं। तो अब साजिद भाई वो यहीं में फंसे हुए हैं। ठीक है ना। तो खैर कहता है दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा, और ना मैंने कभी ऐसा सोचा है कि हम अपना बड़ा चैनल दूसरी जगह इस्तेमाल करें। भाई बात तो ये है कि जब आप अपना समझें, ठीक है, फ़र्क तो सारा यहीं पर पैदा हो जाता है ना। एक बंदा कहे कि जी सितारा का चैनल, मतलब अगर आप कहें कि जी सितारा का चैनल, अगर आप कहें हमारा चैनल, ये दो अलग अलग स्टेटमेंट हैं, ठीक है। नो डाउट वो चैनल है सितारा का ही, लेकिन जब आप उसे हमारा चैनल समझ के चलेंगे ना कि जी मेरा और मेरी बीवी का चैनल, तो फिर आप उस चैनल के नुकसान की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है, गैर इरादी तौर पर, लाशऊरी तौर पर, क्योंकि इंसान के शऊर में फिर ये चीज़ फिट हो जाती है कि यार ये भी तो मेरा ही है, मतलब ये भी तो हमारा है, ठीक है। तो मेरे इस एक्ट से अगर इसको नुकसान होगा तो वो किसको होगा? वो भी तो मुझे ही होगा, ठीक है। जब आप हमारा समझ के चलेंगे ना तो फिर मामला बहुत बेहतर हो जाएंगे। जब आप उसका समझ के चलेंगे ना तो फिर लाशऊरी तौर पर आप हर्डल्स क्रिएट करेंगे, भी है तो इसका खुद ही जलील होती रहे, खुद ही करती रहे, मैं को फैसिलिटेट करूँ, और अगर मेरा ये काम करने से इसको नुकसान होता है तो हाँ होने दो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, हाँ मेरी सेकंड वाली तो खुश है ना। तो भाई तरजीहात में फ़र्क होता है, सोच में फ़र्क होता है। एक छोटी सी सोच
शुरू में एक छोटी सी सोच आगे जाके कितने 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 बड़े बड़े प्रॉब्लम्स खड़े कर देती है, वो इंसान को आइडिया भी नहीं होता, ठीक है ना। तो भाई छोटी सी सोच तब्दील कर ले, मामला आसान हो जाएंगे। खैर, कहता जी ये चैनल सिर्फ सितारा चला सकती है और हमारे बस का काम बिल्कुल भी नहीं है, और हम जितना भी 100% दे लें बिल्कुल भी नहीं हो सकता हमसे। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते हैं, बड़ी देर से भाई आपको समझ आई और बड़ी मुश्किल से समझ आई। अच्छा पता क्या है, वो सियाने कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ठीक। आपका भी सेम वो वाला केस है भाई। लोग बड़े प्यार से आपको समझाते रहते हैं, मैं भी बड़े प्यार से अक्सर आपको समझाता रहता हूँ। वैसे अब मैंने अभी भी सख्ती खैर तो नहीं की, बातें तो हंसते हंसते ही की हैं खैर सारी तो लेकिन जो है वो लोगों ने तो नहीं ना हंसते हंसते बातें की, लोगों ने तो जो है वो मुझे अभी तक वो कमेंट पढ़ के हंसी आती, कालू मदारी आया। तो मतलब लोगों ने तो नहीं आसरा किया, लोगों ने तो ठोक बजा के लितर मारे। तो कहने का मतलब ये है कि भाई गलती करके फिर गालियाँ खा के, लितर खा के, जलील होकर, धमकियाँ लेकर और जगह हंसाई करवा के, ज़िल्लत बर्दाश्त करके, यही सारा कुछ करके जो फिर बाद में राह रास्त पर आना है, तो पहले ही आप एक चीज़ अपने जहन में बिठा लो, एक चीज़ अपने जहन में फीड कर लो कि भाई हाँ ये मेरी फ़र्स्ट वाइफ है, ये इसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं और ये इससे रिलेटेड पब्लिक के ये वाले इमोशंस हैं, ठीक है, और इसके साथ मैंने ऐसे चलना है, ठीक है। वो कहते हैं बंदा जब अपनी ज़िंदगी में कुछ रूल्स बना लेता है ना, कुछ पॉलिसीज़ बना लेता है, तो वो फिर लॉन्ग टर्म फ़ायदे में रहता है। ठीक है, तो उसके लिए आसानियाँ हो जाती हैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की, ज़िंदगी में तो आसानियाँ हो जाती हैं, ठीक है। तो आप बजाय पॉलिसीज़ बनाने के आप जो है वो कभी कोई फ़ैसला ला के थोप देते, कहते फिर मैं अपना फ़ैसला किसको सुनाऊँ। भाई अगले दिन आप उसको, अभी ये पिछले दिनों आप उसको लेकर गए ट्रिप पर, ज़बरदस्ती लेके गए, भाई वो नहीं जाएगी तो कोई भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप तो अपने फ़ैसले ज़बरदस्ती थोपते हैं, ज़बरदस्ती आप फ़ैसले करते हैं। तो जब आप ज़बरदस्ती फ़ैसले करेंगे, इस तरह के मामलात करेंगे, तो फिर ज़ाहिर है प्रॉब्लम्स तो होंगी ना। खैर, तो कहता जी ना हमसे एडिटिंग हो सकती है, ना ब्लॉगिंग हो सकती है, और जिस तरह सितारा करती है, और काफ़ी सारे गलीज़ लोग थे जिनसे उसने बातें भी सुनी हैं, और ये हमारे बस का काम नहीं है। बात यह है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं, ठीक है। तो मैं अक्सर कौसर के लिए इसी वजह से मैं कहता हूँ कि भाई अगर उसे शौक़ है अपना चैनल बनाने का, और पता क्या है, आज एक कमेंट भी है, मैं आगे जाकर रीड करूँगा, और लोग कहते भी हैं, अम्मी ने भी यही बात की थी, इनकी सितारा की वालदा मोहतरमा ने, कि अगर कौसर को चैनल चाहिए तो साजिद अपना चैनल कौसर को दे दे, ठीक है, कौसर चलाए। तो जबकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इससे थोड़ा अलग है। बात यह है कि यार देखें, इनके ख़ानदान में कौन है जिसने बना बनाया चैनल चलाया, जिसको बना बनाया मिला? सब ने ज़ीरो से स्टार्ट किया। साजिद ने भी ज़ीरो से स्टार्ट किया। एक अलग बात है कि सितारा का एज था तो वो रातों रात 100 के हो गया, लेकिन स्टार्ट उसने भी ज़ीरो से किया था। उसने कोई 100-200 सब्सक्राइबर वाला चैनल उसको नहीं मिला था ना। सितारा को कुछ 100-200 सब्सक्राइबर वाला चैनल मिल गया था कि भाई मेरे ऑलरेडी मैं जिस चैनल पर काम करूँगी उसके 200 सब्सक्राइबर्स हैं, तो मैंने 200 से आगे स्टार्ट करना है। बनी बनाई ऑडियंस किसी को भी नहीं मिली, ठीक है। तो फिर कौसर कौन सा ऊपर से उतर आई है कि भाई उसको कुबत मिल जाए, ठीक है। मतलब बात तो हक की है ना। तो अगर है आपको चैनल चलाने का शौक़ तो यूट्यूब किसी पर पाबंदी नहीं लगाता। आपको शौक़ है तो आप चलाएं, अपना चैनल बना लें, उसको ज़ीरो से स्टार्ट करें, उसके मोनेटाइजेशन के प्रोसेस का वेट करें, उस पर एक सब्सक्राइबर्स इकट्ठा करें, लोगों के कमेंट्स का रिस्पॉन्स करें, हाँ, लोगों के कमेंट्स को पढ़ें, लोगों के कमेंट्स डील करें, लोगों के इमोशंस को फेस करें, लोगों के रिएक्शंस को फेस करें। भाई जिस रास्ते पर चलकर वो यहाँ तक पहुँची है, तो उस रास्ते पर कुछ चंद कदम चल के तो देखो, फिर आपको पता चले कि उस रास्ते पर चलना कैसा है, उस रास्ते पर कैसे चला जाता है, और उस रास्ते पर चल कर उसे क्या क्या फेस करना पड़ा, आप वो करके तो देखो। फिर आप ये कहना कि हाँ वो मुझसे ज़्यादा ले जाती है, या उसको ज़्यादा हकूक़ मिलते हैं, या वो ज़्यादा टाइम ले जाती है, या उसके पास ज़्यादा इख्तियारात हैं, या वो मेरी निस्बत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, फिर आप ये वाली बातें करो, समझ में आती है। जब आपको पता ही नहीं है कि वो वहाँ तक पहुँची कैसे है, उसने ये सब कुछ जो अचीव किया वो उसने कैसे अचीव किया। देखिए अर्न करना पड़ता है ना, बैठे बिठाए तो कुछ भी नहीं मिलता। ऐसा तो नहीं है कि आप बैठे हैं और जो है वो ऊपर से फरिश्ते आएँ आपकी झोली में पैसों का थैला रख के चले जाएं।
या जो आप बैठे बैठाए कोई चुटकी बजाएं और पूरी दुनिया आपसे मोहब्बत करने लग जाए, लोगों की मोहब्बतें आपके लिए हो जाएं, ठीक है, ऐसा तो नहीं होता। लोगों की मोहब्बतें भी जीतना पड़ती हैं, अचीव करना पड़ता है, पैसे भी कमाने पड़ते हैं, चैनल्स भी चलाने पड़ते हैं। तो मैं तो इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर सकता कि साजिद अपना चैनल उसे दे दे कि ये लो तुम चला लो, तो उसको चला चलाया चैनल मिल जाए। भाई ज़ीरो से स्टार्ट करो, एक एक सब्सक्राइबर्स गिनो, इकट्ठा करो, फिर पता चले कि हाँ जी आप में भी सलाहियत है, हाँ जी आप भी डिज़र्व करती हैं, ठीक है। मैं तो ये दुनिया जो है वो टैलेंट की बुनियाद पर चलती है, ना कि जो है वो मतलब वो वही पाकिस्तानी वाला काम, हाँ ठीक है ये साजिद की बीवी है तो ओके शी डिज़र्व आ वेरी बिग चैनल ठीक है। तो कोई सिफारशी चैनल अगर आपने चलाना है तो फिर तो वो तो सिफारशी रहेगा, वो आपकी मेहनत तो नहीं होगी, आपको तो वो बना बनाया मिल जाएगा। ज़ीरो से स्टार्ट करें, शौक़ है तो प्रॉब्लम नहीं है, बनाएं चैनल, चलाएं चैनल। साजिद को भी चाहिए कि उसको इजाज़त दे दे, इसमें कौन सी बात है, चैनल चलाना है उसने, कौन सा भी जो कोई अलोकारा काम कर लेना है, जो सब चला रहे हैं उसने वही चलाना है। बाकी को पुठी सीधी बात अगर वो सोशल मीडिया पे आके करेगी तो उसने पब्लिक को फेस करना है ना, बात करेगी तो पब्लिक को फेस कर लेगी। अगर मतलब अगर आप लोगों को ये डर होगा यार आके कोई ना कोई पुठा सीधा स्टेटमेंट दे देगी, तो दे देगी तो वो पब्लिक को फेस करेगी ना। तो यहाँ पर कोई एक थोड़ी है स्टेटमेंट देने वाला, यहाँ तो आपके ख़ानदान में से जो है वो कोई सैकड़ों थे आपके ख़ानदान में से निकला है पुठे सीधे स्टेटमेंट देने वाले, सबने दिए, सबने पब्लिक को फेस किया। पब्लिक खुद अपनी कसौटी पर रख के परख लेगी कि भाई कौन सही है कौन गलत है, पब्लिक खुद डिसीजन ले लेगी। तो बोलना चाहते हो तो बोलें, जिसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। लेकिन ये गलत है कि सितारा का चैनल उठा के उसको दे देना या साजिद का उठा के दे देना। क्यों भाई, वो ऊपर से आ गई, उसको चला चलाया बना बनाया चैनल मिल जाए। एक जो है वो चैनल को जो है वो उसका मोनेटाइज हो जाना, और फिर मोनेटाइज हो जाने के बाद उसके साथ एडसेंस कनेक्ट करके फिर उसको बैंक अकाउंट में पेमेंट आना, और वो सारा मतलब ना सिर्फ जो है वो एक जो है वो एक टेक्निकल काम होता है, बल्कि एक सफ़र होता है बंदे का, मनाजिल होती हैं इंसान के सफ़र की जो बंदा तय करता है। तो उसको वो सब किया कवाया मिल जाए। किस वजह से कलोजी वो ज़िद करती है, इस वजह से बच्ची है वो, नूनी काकी है, हाँ वो ज़िद करेगी, रोए धोएगी और बस ये लो उठा के दे दो। तो भाई इक्वल ट्रीट करो ना, सबको इक्वल। हाँ कौसर को देना ऐसा चैनल तो एक सितारा को भी दो, फिर उसके भी बच्चे हैं, चलाएं वो बना बनाया इस तरह का इतना ही बड़ा चैनल, उसको भी करके दो। तो मत बोलो को ये चैनल, इस चैनल को यहाँ तक पहुँचाने वाली सितारा है, आप नहीं हो। आपको रातों रात 100 के सब्सक्राइबर उसकी वजह से मिला था, उसने कम्युनिटी की थी आपके चैनल की, ठीक है। ये भी उसको दे दोगे, ये उसके साथ जाती हो। खैर मैं कहाँ निकल गया। तो कहता है ये हमारे पास का काम नहीं है, और सितारा का चैनल है, सितारा ही चलाएगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। और एक दिन के लिए मेरी सालियाँ और साले बहुत खुश हो गए थे कि हमारी बहन वाईटी पर आ गई है, आएगी और आकर छा जाएगी। तो सो उनकी खुशी बढ़ गई। ये बड़ी ही जो है वो फिक्की बात की है साजा भाई आपने बड़ी भोंडी सी बात की है, ठीक है। तो हाँ वो ठीक है, वो जो बात आपने की है था ऐसा ही, ठीक है। मतलब उनको दिली तौर पे खुशी ज़रूर थी कि हाँ चलो ठीक है सितारा के हाथ से चैनल चला गया, इस बात की उनको वक्ती तौर पर खुशी ज़रूर थी। लेकिन आप जिस मौके पर ये बात करें, ये बड़ी भोंडी बात है। बात हो रही है आपसे रिलेटेड, मसला आप में था, गलती आपने की और आपकी सेकंड वाइफ ने मिलके की, ठीक है। और उसको डाल देना हेटर्स के सर पे, तो उनमें से किसी ने आकर नहीं बोला था कि भाई आप जो है वो चैनल ले लें उससे। उनमें से किसी ने भी आकर ये नहीं बोला था कि उससे चैनल लेकर कौसर को दे दें। हाँ वो ये ज़रूर कहते हैं कि कौसर को राइट है अपना चैनल बनाए चलाए, आप उसको राइट दें, वो ये ज़रूर कहते हैं। ये कोई भी नहीं कहता कि सितारा से चैनल लेकर उसको दे दो। ये खालिस्तन जो है वो आपकी गलती थी, अपनी गलतियों को ऑन करना सीखें, बस इतनी सी बात है, ठीक है। हाय है खैर जी, कौसर के साथ जो है वो कन्वर्सेशन हुई। कहता जी आज के बाद बड़ा चैनल हम दोनों चलाएंगे, और फिर आगे से कहती है कौसर आगे कहती जैसे उसके साथ करते हो मेरे साथ नहीं करोगे। और वो मैं हैरान हूँ यार, ये क्या चीज़ है ये बंदी। तो मतलब एक होता ना कि एक बंदा पता नहीं कोई 3rd डिग्री की जो है वो अजट बंदा नहीं होता, जैसे एक बात पे अड़ जाना, उस पर अड़े रहना, बस सुई अटकी रहनी। अब इस तरह के बंदे के आगे, जिस मेंटालिटी की ये खातून है, इस तरह के बंदे के आगे, इस तरह के माइंडसेट के आगे आप बड़ी से बड़ी दलील भी रख दो, वो टस से मस नहीं होंगे अपनी जगह से।
वो उसको कहे जा रहा है कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, वो कहता नहीं, कहती नहीं हो ही नहीं सकता। अब वो जैसी भी बात करता है वो कहती नहीं हो ही नहीं सकता, नहीं नहीं तुम नहीं करोगे, मुझे पता है तुम नहीं करोगे, मुझे पता है। मतलब ये वो लोग होते हैं कि उनकी सुई एक जगह पे अड़ गई है ना, वो कभी उस एक जगह से लेफ़्ट राइट नहीं होनी, वो सुई वहीं अड़े रहनी है। तो भाई ये भी स्पेशल केस है ठीक है। तो आई डोंट नो कि जो है वो कैसे जो है वो ये यहाँ तक पहुँची, मुझे समझ नहीं आती। इस बंदे के साथ जो है वो, इस बंदी के साथ शादी कर कैसे ली तुम आपने? मैं नहीं कहता कि उसकी शादी नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है, तो होनी चाहिए थी ज़्यादा भाई, अल्लाह सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे, ठीक है, लेकिन जो है वो हद है यार। वो फंसी हुई है अपनी बात पर, एक ही जगह पे अड़ी हुई है, कहती नहीं तुम नहीं चलोगे मेरे साथ, तुम जैसे उसके साथ चलते। मतलब उसके दिमाग में ये ना मेख लग गई है कि भाई उसको टाइम ज़्यादा देता है, उसके साथ ज़्यादा, तो ये उसके दिमाग में मेख बढ़ गई है, तो वो निकल ही नहीं सकती किसी भी तरीके से, वो इतनी को गहरी करके लगी है। लाख आप दलीलें, मैंने अगले दिन अपनी वीडियो में कहा था कि दलील तो बंद वहाँ दी जाती है जहाँ दिमाग हो, अगर पता ना हो कि अगले बंदे ने समझना भी है। जहाँ दिमाग ही ना हो तो वहाँ क्या होगा, वो एक ही बात पे अड़ा रहेगा, फिर ना नहीं 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 नहीं, वो वहाँ से टस से मस नहीं होगा। तो ये वही सीन था। अब मुझे नहीं पता कि ये पहले रिकॉर्ड किया था या बाद में रिकॉर्ड किया, जब भी रिकॉर्ड किया जो भी, बहरहाल मुझे तो अब देखने को मिली है ना ये वीडियो, मैं अब देख रहा हूँ, तो वो अपनी बात पे फंसी हुई है। बात है भाई, अगर आपको यकीन है कि ये आपके साथ वैसे नहीं चलेगा जैसे सितारा के साथ चलता है, तो यही यकीन आपने शादी से पहले क्यों नहीं रखा? ये आपने उस वक्त क्यों नहीं सोचा कि भाई ये उसकी पहले से बीवी है और मेरे मुकाबले में तो ठीक ठाक खूबसूरत है, हाँ, और उसके बच्चे भी हैं माशाल्लाह से, बहुत बड़े प्यारे प्यारे से बच्चे भी हैं, और ये बंदी तो मतलब टैलेंटेड भी है, तो मैं जो उसकी ज़िंदगी में जाऊंगी तो ये तो ज़्यादा उसी को टाइम देगा। तो आपने पहले क्यों नहीं सोचा उस वक्त? उस वक्त शायद आपको ये लगता था कि मैं जो है वो मैं सब कुछ छीन लूँगी, मैं उसको जो है वो ज़िंदा दरगोर कर दूँगी, मैं उससे सारे हकूक़ उससे छीन लूँगी और वो ज़लील ख्वार होती रहेगी। उस वक्त शायद आपको ये लगता था। आपने अपनी थी कोशिश भी की, बहुत हद तक आप उसमें कामयाब हो भी गई, लेकिन वो तो अल्लाह का फ़ैसला था कि अल्लाह ने फिर जो है वो हालात बदल दिए, जज्बात बदल गए, ठीक है। अभी भी वो जो वायरस आपने इंजेक्ट किया था वो निकला नहीं है पूरी तरह से, अभी भी वो कभी कभी जो है वो पटरी से उतर जाता है, ठीक है, लेकिन फिर जो है वो आगे से लाखों लोग हैं वो लित्र छित्र मार के, वो दाबू कोट करके खले मार के दोबारा से राह रास्त पर ले जाते हैं। अब आजकल फिर से लाइन पर आ गए, तो 2-4 दिन बाद 10 दिन बाद फिर इस तरह की कोई गलती करेगा तो लोग फिर से जो है वो खला उठा लेंगे ठीक है, वो फिर से बंदे का पुत्र बन जाएगा। तो बस यही है, ये चलता रहना है, ऐसे ही चलता रहना है। मैंने कल भी कहा था कि ये इसका यही है, इसका और कोई हल नहीं है, ये ऐसे ही चलना है। तो यार लोगों के कमेंट भी थे, ये मिठाई सिस्टर ने कहती जी कौसर आपकी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करती, बहुत एटीट्यूड दिखाती है, उनको थोड़ा कंट्रोल करो। और ये ठीक है, वो बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करती, वो मतलब वो वही बात है ना कि एक बात पे फंस गई, अड़ गई, तो बस उसने भी वहाँ अड़े रहना है। आप जो मर्ज़ी कर लो, जितनी मर्ज़ी दलीलें दे लो, जितना मर्ज़ी समझा लो, इस तरह के लोग वो अपनी बात से हटते ही नहीं हैं, ठीक है। क्योंकि हेल्दी जो है वो डिबेट या फिर जो है वो हेल्दी कन्वर्सेशन वहाँ होती है जहाँ आप एक बात कर रहे हो, अगला बंदा बात का जवाब दे रहा है, ठीक है। आप एक दलील दे रहे हो, अगला बंदा दलील का जवाब दलील से दे रहा है, या वो कायल हो रहा है या वो कायल कर रहा है। दो चीज़ें होती हैं ना, या तो वो कन्वेंस हो रहा है या वो कन्वेंस आपको कर रहा है, या आप उसे कन्वेंस कर रहे हैं या वो आपको। तो मतलब ये एक हेल्दी डिबेट होती है, हेल्दी कन्वर्सेशन होती है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे हेल्दी कन्वर्सेशन कहाँ होगी कि आप जो है वो अपने तय बड़ी दलील दे रहे हो, आप जो है वो कन्वेंस करने की कोशिश कर रही हो, अगर जो कोई नहीं, हाँ नहीं तो आप क्या करोगे वहाँ पे? मतलब आप जब 15 मिनट लगा के अपनी बात कंप्लीट करोगे, वो आखिर में सिंपली उसका जवाब हो नहीं, आपको वहीं पर ढक्कन आ जाएगा, फिर आप आगे से क्या बोलोगे? तो ये हालात हैं जी। इशरत नहर आंटी भी काफ़ी गुस्से में हैं जी, कहते जी नॉट ओनली मिस्टेक, सेकंड मैरिज इज़ अ बिग मिस्टेक, एन अनएम्प्लॉयड हस्बैंड यू आर साजिद, व्हाट्स योर वैल्यू, लुटेरा हस्बैंड, वी लव ओनली सितारा।
तो ये लेविश कैंडोल भी हैं, कहते हैं जी साजिद भाई आप कौसर को अपना चैनल दें और सितारा का नहीं, उसको अगर व्लॉग बनाना है तो ये चैनल दो और उसको बोलो कि इस पे बनाए, जो करना है इस चैनल पर करना करे। बाकी रही बात टाइम की, ज़्यादा ज़िद करे तो बोरिया बिस्तरा उसके हाथ में दो और अहमदपुर वाली ट्रेन में बिठा देना वही ट्रेन लियाकतपुर भी जाती है। तो देखिए बात यह है कि उसको ये चैनल देने वाली बात पर मैं एग्री नहीं हूँ, उसे अपना चैनल बनाना चाहिए, ठीक है। तो रही बात जो है वो टाइम देने की, तो हाँ ज़्यादा ज़िद उसको नहीं करनी चाहिए, उसको भी समझना चाहिए हालात को। तो बाकी रही बात टाइम देने की, तो टाइम दोनों को इक्वल देना चाहिए, दोनों के हकूक़ इक्वल अदा करने चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ शरीयत लागू करती है, ये कोई सोसाइटी या फिर ये वो उस तरफ से नहीं है, ये शरीयत की तरफ से, ये शरीयत लागू करती है कि भाई दोनों को इक्वल हकूक़ दो, दोनों को इक्वल राइट्स दो, ठीक है। तो ये शौहर की ज़िम्मेदारी है, ये साजिद की ज़िम्मेदारी है, ये साजिद ने कैसे करना है, जलील होना है, ख्वार होना है। अब जितना मर्जी रोता रहे कि लो जी बंदा सड़क पर रहता है, ये करता है वो करता है, तो ये सब कुछ पहले सोचना चाहिए था। अब कर लिया है तो अब भुगतना होगा। अब शरीयत लागू करते हैं कि भाई अब आपने जो है वो शरीयत को इम्प्लीमेंट करना है, नहीं करोगे तो सज़ा के हकदार आप होगे, ना पहले वाली ना दूसरे वाली, ठीक है। क्योंकि फ़ैसला आपका था, आपने किया, तो अब जवाबदेही भी आप हो, ना पहले वाली है ना दूसरे वाली है, ठीक है। अगर आपने इंसाफ ना किया, अदल ना किया, तो आप जवाब दोगे, बस सादी सी बात है। तो खैर नाज़रीन अभी तक के लिए इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।